दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब रिया पैठनी साड़ी को बंगाली तरीके से पहन के आती है तो सबके सब शौक हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी वो सोचती है कि हाँ, जब माँ ने मुझे दिया था पैठनी साड़ी और बंगाली साड़ी दोनों, तो उसने बोला था कि मैं पैठनी साड़ी को बंगाली तरीके से पहनूंगी ताकि दोनों की इज्जत रह जाए। इससे उसकी माँ भी खुश हो जाती है, उसकी सास भी खुश हो जाती है और सारे फंक्शन में जो लोग रहते हैं सबके सब खुश हो जाते हैं। तभी यह देखकर सचिन हैरान हो जाता है कि हाँ, ये रिया ने क्या कर दिया और यहाँ पे तमाशा क्यों नहीं हुआ, मैं तो यहाँ पे तमाशे का वेट कर रहा था। ये देखकर रिया की सास बोलती है कि हाँ देखा, रिया कितनी समझदार है, उसने सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल कर दिया। उसने पैठनी साड़ी को बंगाली तरीके से पहना ताकि उसकी भी इज्जत रह जाए और उसकी माँ की इज्जत भी रह जाए। तभी वह बोलती है और ताने मारती है कि ये सारे लक्षण सिर्फ अमीर घरों के बच्चों में ही पाए जाते हैं, गरीब घरों के बच्चों में तो सिर्फ ये संस्कार देखने के लिए मिलते ही नहीं हैं। परेश बोलता है रेणुका तो गलत बोल रही है, संस्कार किसी के घर में रहने से नहीं पाए जाते, किस घर में और किस माहौल में आप रह रहे हो उससे पाए जाते हैं, परवरिश से पाए जाते हैं। किसी के अमीर है गरीब होने से आप संस्कारों का तुलना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ रिया के माँ बाप वेट करते हैं कि कब वो उनके आदमी आए जो उन्होंने हायर करके रखे हैं और कब तमाशा शुरू हो, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे तमाशा हो जिससे कि वो रिया को उनको रोकने का घर पे बहाना मिल जाए। उधर रोशनी को पता चलता है कि यहाँ सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि पहले रिया की रस्म को नेट करके रोशनी की रस्म को किया जाए, इसलिए वो रस्म को रोक कर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ रिया की माँ के द्वारा हायर किए हुए आदमी लोग सचिन को परेशान करने की कोशिश करते हैं। वो एक के बाद एक ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि सचिन परेशान हो जाए, लेकिन सचिन अपने गुस्से पर काबू रखता है। वो सिचुएशन को समझदारी से और अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका दिमाग गर्म होने लगता है फिर वो सायली को बुलाता है तो सायली उस पर गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ रोशनी भी अपने आदमी को बुलाती है जो कि सचिन को परेशान कर सके। वो बोलता है सचिन को परेशान करना तो मेरे बाएं हाथ का किल है, मैं एक बार उसको दारू पिला दूंगा, फिर उसके बाद में देखना क्या तमाशा होता है यहाँ पर। तभी रोशनी अपने आदमी को लेके जाती है हॉल में और वो सचिन को दिखाती है कि यही सचिन है और उसे ही तुम्हें दारू पिलाकर ड्रंक करना है ताकि वो तमाशा कर सके। दूसरी तरफ रिया की माँ के द्वारा भेजे हुए आदमी भी सचिन को बहुत परेशान करते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी सायली देखती है कि एक आदमी उसका पैर दबा रहा है। सायली जब देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर भड़क जाती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम अंधे हो गए हो, तुम किस तरह से खड़े हो, आपने अपना पैर मेरे पति के ऊपर रखा हुआ है। तभी आदमी बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मुझे मार सकते हो। लेकिन सायली बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोलता है नहीं आप मुझे मार सकते हो। सचिन बोलता है नहीं नहीं, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, मैं ये सब सहन कर लूँगा, कोई बात नहीं। सायली बोलती है सचिन तुम्हें इतना पेन हो रहा है लेकिन तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। तो सचिन बोलता है तूने ही बोला है ना मुझे चुप रहने के लिए, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। तभी दूसरा आदमी भी आता है, उसे जोर से पीछे से थप्पड़ मारता है, लेकिन सचिन तब भी कुछ नहीं बोलता। तो सायली को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है कि अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हो। तो सायली बोलती है कि मुझे अच्छा लगा तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो। सचिन बोलता है नहीं मैं ये सब तेरे लिए नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं एक इंसान के लिए कर रहा है, वो है मेरे बाबा। जब सायली जाती है रिया के पास में तो वो अपने बाबा को बुलाता है। वो बोलता है कि बाबा तू मेरे पास में बैठना। तो उसका बाबा बोलता है सचिन क्या तू 15 साल का है कि मैं तेरे साथ में बैठूंगा, तेरा इंतज़ार करूंगा यहाँ पे, तू अकेले नहीं खुद को संभाल सकता है। दूसरी तरफ सचिन की माँ मतलब रेणुका बोलती है कि लगता है हमें फंक्शन शुरू कर देना चाहिए, अगर हम फंक्शन नहीं शुरू करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। वहीं रोशनी के द्वारा भेजा हुआ आदमी भी आकर सचिन से बातें करना लगता है। जब वो पाता है कि सचिन अकेला है तो वो सोचता है कि अब तो मेरी दाल गल जाएगी। वो सचिन से अपनी जान पहचान निकलवाने की कोशिश करता है। वो बोलता है हम यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे, चलो कहीं चलते हैं, एक साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं। वहीं परेश जब सुनता है कि हाँ रिया की रस्म पहले होनी चाहिए तो वो भी बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो रही है, रोशनी के पापा तो अभी तक आए नहीं। वो गुस्सा करता है कि जब से देखो तो रोशनी के पापा जल्दी पहुँचते ही नहीं हैं, वो उन्हें हमने इतने दिनों तक देखा ही नहीं है। वहीं तेजस को बुरा लगता है कि नहीं तो आप लोग रोशनी की रस्म को छोड़कर रिया की रस्म कैसे शुरू कर सकते। अभी रेणुका बोलते तेजस देख मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कब तक यहाँ पर रोशनी के पापा का वेट कर सकते हैं ना। वहीं जब रोशनी को पता चलता है कि हाँ रिया के रस्मों की शुरू होने की तैयारी हो रही है तो रोशनी बोलती है अच्छा है अगर रस्में शुरू हो जाएँ तो कम से कम मेरे ऊपर से सबका ध्यान हट जाएगा और जल्दी से ये आदमी सचिन को परेशान करे ताकि सचिन कोई तमाशा करे, अब सचिन ही मुझे बचा सकता है। दोस्तों इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।